हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास की वर्कशीट नंबर 5। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में हम पाठ 1 संसाधन नवीकरणीय संसाधनों को संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि संसाधन ही हमारी समृद्धि है और संसाधन से ही हम अपने आप को समृद्ध बना पाते हैं। संसाधन हमारे लिए वे सारी सुविधाएं हैं जिनका हम उपयोग करते हैं और अपनी जिंदगी को सुलभ और सरल ढंग से जीते हैं। अगर संसाधनों की कमी हो जाए तो हमारी जिंदगी एक तरह से दुरूह हो जाएगी, जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। अभी तक हमने जाना है कि संसाधन दो तरह के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है और अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, इस चीज को आज की वर्कशीट में हम बहुत अच्छे ढंग से जानने और समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और हाँ, आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। हमने जाना कि संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों जरूरी है। इन संसाधनों में बहुत से ऐसे हैं जिनका कितना भी प्रयोग करो वे कम नहीं पड़ते और बहुत से ऐसे हैं जो एक ही बार प्रयोग किए जा सकते हैं, जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। इनको हम क्रमशः नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के नाम से जानते हैं। आइए अब हम इनके संरक्षण पर चर्चा करते हैं। आई होप बच्चों कि आप लोग नवीकरणीय और अनवीकरणीय जानते होंगे। नवीकरणीय मतलब ऐसा संसाधन जो कि दोबारा हमें प्राप्त हो सकते हैं और अनवीकरणीय मतलब वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति हमें दोबारा नहीं हो सकती है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूर्व अवस्था में हो जाते हैं, मतलब कि दोबारा हमको प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा, वायु और वन की लापरवाही से उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। अगर हम बहुत ज़्यादा जल का दुरुपयोग करें तो हमारा जो भूजल स्तर है, जहाँ से हम पीने के मीठे पानी लेते हैं अपने नल के द्वारा, वह स्तर नीचे चला जाएगा और हमको पीने की पानी की भी दिक्कत होने लगेगी, वो भी हमें नहीं मिल पाएगा, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या होगी। मृदा, अगर मिट्टी का कटाव ज़्यादा हो या मृदा क्षारीय हो जाए तो इसका उपजाऊपन समाप्त हो जाएगा, जिससे कि हमें भोजन मिलने में भी परेशानी होगी। वायु अगर प्रदूषित हो जाती है तो हम सांस नहीं ले पाएंगे और वन नहीं रहेगा तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो वनों के नहीं होने से उत्पन्न होंगी और जिसका सामना हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये सभी जो नवीकरणीय संसाधन हैं, इनका भंडार अगर कम हो जाए तो हमारी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। जल की कमी और प्राकृतिक स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। आपने देखा मुंबई इतना बड़ा शहर है मुंबई, और वहाँ पीने के लिए पानी बाहर से सप्लाई किया जाता है, मतलब कि मुंबई में पीने का पानी नहीं है। वहाँ के किसी किसी इलाके में हम सुनते हैं कि अगर पानी नहीं पहुँचता है या पानी टाइम से पहुँचता है, कभी कभी पहुँचने में देर हो जाता है, तो लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को ले लीजिए, वहाँ भी पानी की ऐसी ही समस्या आती है। दूर से पानी पहुँचाकर लोगों को पीने के लिए पानी मुहैया कराया जाता है। राजस्थान जैसे क्षेत्र को तो आप समझते ही हैं कि वहाँ मरुभूमि है और मरुभूमि में पानी की कमी एक बहुत बड़ी कमी के रूप में देखी जाती है। उसी प्रकार भूमि की खुदाई और जंगलों की लगातार कटाई से प्राकृतिक आपदाओं का बार बार दस्तक देना मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। भूमि की खुदाई से कभी कभी हम देखते हैं कि भूस्खलन होता है, जिससे कि बहुत बड़े बड़े जान माल की क्षति होती है, या फिर बाढ़ का आना, अगर कहीं भूमि का निम्नीकरण हो गया है और भूमि का जो स्टेज है वो नीचा हो गया है तो उस क्षेत्र में बाढ़ का पानी घुस जाता है। और जंगल की लगातार कटाई से
वर्षा अनियमित हो जाती है, जिससे कि प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, कभी बाढ़ आता है, कभी सुखाड़ आता है, कभी भूकंप भी आता है। तो इस तरह से मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं इससे संबंधित कि आइए पता लगाएं और लिखें। अगर धरती पर पीने योग्य जल कम होता चला गया तो क्या होगा? आप भी जानते हैं कि अगर धरती पर पीने योग्य जल कम होता चला गया तो क्या होगा? सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि मनुष्य पानी बिना मरने लगेंगे या जीव जंतु पानी बिना मर जाएंगे। आप लिखेंगे जीव जंतु पानी के लिए मर जाएंगे। ठीक, या फिर पानी के लिए हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए हो जाए, या फिर हो सकता है कि पानी इतना महंगा बिके कि लोगों को उपलब्ध ही ना हो। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। दूसरा ये है कि अगर धरती पर जंगल समाप्त होते चले जाएंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जंगलों से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और धरती जीव शून्य हो जाएगा। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जीव जंतु मर जाएंगे। अब नेक्स्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है। मतलब हर कोई चाहे तो संसाधन का संरक्षण कर सकता है। जैसे हम पानी बचा सकते हैं, लकड़ी का उपयोग कम कर सकते हैं, फिर से प्लास्टिक के या किसी चीज़ का प्रयोग हम कम करके या उसको न जलाकर वायु के प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो व्यक्तिगत रूप से भी आप संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। कुछ उपाय दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त आप अपनी समझ से लिखिए कि आप किस तरह अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ है जल का संरक्षण। जल के संरक्षण में पानी के पीने के पानी को गाड़ी धोने या सड़क धोने के काम में न लगाना। और इसका एक और बचाव है कि दैनिक कार्यों नहाने कपड़े धोने के समय पानी बेकार नहीं करना। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि खराब पड़े नलों को बनाकर ठीक करवाकर, क्योंकि बहुत से ऐसे नल होते हैं जो खराब होते हैं और उनसे पानी हमेशा टपकते रहता है। तो आप हमेशा यह ध्यान रखिए कि इस तरह का कोई भी नल न रहे जिससे कि पानी टपकता रहे और पीने वाला मीठा पानी बर्बाद होता रहे। नेक्स्ट है भूमि या मृदा का संरक्षण। तो उपजाऊ भूमि को कृषि कार्य के लिए प्रयोग करना मृदा का संरक्षण है। उस पर कोई हम औद्योगिक कार्य न करें या फिर किसी भी तरह के मैन्युफैक्चरिंग का कार्य न करें, या बंजर या कम उपजाऊ भूमि का उपयोग मकान बनाने या उद्योग स्थापित करने के लिए करें। और इसमें एक और चीज़ है मृदा संरक्षण में कि हम वन लगाएं। वन लगाने से क्या होता है कि मृदा का अपरदन नहीं होता है। वन लगाएं। वन लगाने से मिट्टी का अपरदन नहीं होता है, जिससे कि मिट्टी संरक्षण होता है। आप घास भी लगा सकते हैं, सुंदर सुंदर पौधे लगा सकते हैं, जिससे मिट्टी का कटाव कम होगा और मिट्टी बचेगी। नेक्स्ट है वायु का संरक्षण। प्लास्टिक या पत्तों या किसी भी दूसरे प्रकार के पदार्थों को न जलाना, पौधे लगाना। तो आप जानते हैं कि वायु संरक्षण में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्य है वह वन लगाकर या पेड़ लगाकर।
वायु का संरक्षण कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जितना ही ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन बनेगा, और जब ऑक्सीजन ज़्यादा बनेगा तो हमारी वायु शुद्ध होगी। उसके बाद नेक्स्ट है वनों का संरक्षण। कागजों को न फाड़ा जाए तो पेड़ों की कटाई नहीं होगी। आप तो जानते हैं कि अब ऑनलाइन पढ़ाई हो गया, आपके पास बहुत से ऐसे गैजेट्स हो गए हैं जिसके लिए कि आपको कागज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे नोटबुक हो गया है, आपके पास लैपटॉप हो गया है, कंप्यूटर हो गया है। तो बहुत सारी ऐसी पढ़ाई आप कर सकते हैं जिसमें बिना कागज के आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि हम कागज का प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि कागज पेड़ से बनते हैं, और वृक्षों को न काटने के लिए लोगों को जागरूक करना, जैसे कि हमेशा लोगों को बताते रहें कि वृक्ष नहीं काटें, वृक्ष हमारे मित्र हैं, वृक्ष को बचाएं। तो हम कर सकते हैं कागज का प्रयोग कम करके, कागज का प्रयोग यहां से लिखिए, कागज का प्रयोग कम करके। कम करके। तो इस तरह से हम अपना योगदान दे सकते हैं। अब है यहाँ 4 प्रश्न हैं और इन चारों प्रश्नों का उत्तर भी हम करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूर्व अवस्था में हो जाते हैं नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, जंगल इत्यादि। और नेक्स्ट है प्रश्न 2, पानी के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है? तो इसका उत्तर है, दैनिक कार्यों में पानी के बेकार बहाव को रोककर आवश्यकता के अनुरूप पानी का उपयोग करके पानी के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। प्रश्न 3 है, वनों के संरक्षण के लिए आपको क्या सुझाव हैं? तो इसका उत्तर है, वनों का संरक्षण वृक्षों को ना काटने के लिए लोगों को जागरूक करके किया जा सकता है। लकड़ी के उपयोग कम से कम करें, तब जाकर वनों का संरक्षण होगा। और कागज इत्यादि का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि यह जंगल की लकड़ी से ही बनते हैं, तब वनों का संरक्षण होगा। नेक्स्ट, चौथा और अंतिम प्रश्न है, भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? तो इसका उत्तर है, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी सभी संसाधन उपलब्ध हो सके, उनको संसाधनों की कमी महसूस ना हो, उनको सारी सुविधाएं मिलती रहें, इसलिए भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण जरूरी है। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और इसी के साथ आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।